नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किया था सेकंड चैप्टर में। तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो 2 हो, तो उसे बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को अगर मैं जीरो के इक्वेट कर दूं, इक्वल टू जीरो हो जाए, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है। जैसे सपोज करो कोई इक्वेशन है 3x² प्लस 2x+1 इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो मैं हटा दूं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है। अगर मैं इक्वल टू जीरो लगा दूं तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बस इतना ही फर्क है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, डिग्री सेम ही है, 2 ही होगी, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक हैं, चाहे पॉलिनॉमियल हो चाहे इक्वेशन हो। ठीक है। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम्स अप व्हेन वी डील विद मैनी रियल लाइफ सिचुएशंस। और रियल लाइफ सिचुएशन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो यूज होती है। अब वो कैसे होती है वो हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक चैरिटी ट्रस्ट है, उन्होंने एक प्रेयर हॉल बनाना है जिसमें जिनका जो कारपेट एरिया है। ठीक है, कारपेट एरिया मतलब जिसपे तुम कारपेट मान लो बिछा सको। तो एक वैसी एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर है विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सो जो भी चीज छोटी होती है उसको एक्स मान लो। ठीक है। जो लेंथ है वो कह रहा है कि व्हेन इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सो यानी कि ब्रेड्थ छोटी हुई फिर। तो अगर मैं ब्रेड्थ को एक्स मान लूं तो लेंथ क्या होगी, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से वन मोर है। ठीक है ना, लेंथ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी लेंथ ही होगी 2x+1, ये लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी। ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल। अब लेंथ हमें पता है 2x+1 है, ब्रेड्थ हमें पता है x है, और उसने उसका एरिया भी दे रखा है, कारपेट एरिया 300 मीटर स्क्वायर। तो हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जो भी गिवन था वो मैंने लिख दिया, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एरिया ऑफ हॉल क्या होगा, लेंथ हमारी थी 2x+1। ठीक है, और ब्रेड्थ हमारी थी x। तो अब यहाँ पे एरिया की वैल्यू डाल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने हॉल का एरिया डाल दिया 300 मीटर स्क्वायर, और x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x स्क्वायर, x को 1 से किया तो x आ गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अभी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो यानी इसको मैं राइट साइड पे ले आता हूँ। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है। तो जो हमारी डेली रूटीन की रियल लाइफ टाइम की जो सिचुएशन थी, कारपेट एरिया या एरिया ऑफ हॉल या जो भी हम बातें कर रहे हैं डेली रूटीन की, डेली सिचुएशन की, तो वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। ठीक है, मतलब कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे डेली लाइफ में भी यूज होती हैं, ये यहाँ पे बताने का मतलब है। ये जो एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। अब एनसीईआरटी में इन्होंने एक्स की वैल्यू निकाली नहीं अभी, सिर्फ यही लिखा है व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल। तो पूछ ही रहा है वैसे तो वो ब्रेड्थ और लेंथ क्या है। तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जो हमें इक्वेशन दी हुई है उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई -300। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ए इंटू सी निकालते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ए इंटू सी कितना आ रहा है, 2 इंटू -300 आ गया -600। तो मल्टीप्लाई करके -600 आना चाहिए और प्लस माइनस करके +1 आना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है ना। और ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ऑर्डर वाइज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 2x² इधर लिख दिया, -300 इधर लिख दिया, +x इधर लिख दिया और इसको स्प्लिट कर रहे हैं मिडिल टर्म, वो गलत हो जाएगा।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले हायर डिग्री 2 आ गई, फिर डिग्री 1 आ गई, फिर डिग्री 0 आ गई, एक्स की पावर 0, या 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा, एक्स की पावर 0 1 नहीं होता, ठीक है। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री लिखनी है एक्स की, फिर मतलब रीअरेंज अगर सही से नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो पहले रीअरेंज करना है, ठीक है। फिलहाल तो ये हमने खुद ही किया है, तो अब हम 600 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 600 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास जो फैक्टर हमको यूज करने हैं, एक तो 5 5 25 यूज कर लेते हैं, और 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24, 24 और 25, इससे हो जाएगा सॉल्व। तो मैंने 25 और 24 ले लिया, प्लस माइनस करेंगे तो प्लस एक्स ही आएगा, और 24 को माइनस 25 को -24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -600 ही आएगा, क्योंकि यहीं से तो उठाए हैं मैंने, इसी के फैक्टर उठाए हैं, सारे लिए हैं, कोई मिस भी नहीं किया, तो वही आएगा, करके देख लेना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमको ये साइन भी साथ लेना होता है, -600 लेके आना है, ठीक है। तो अब मैंने ये पहली दो टर्म्स में से, चाहे 24 पहले लिख दो 25 बाद में लिख दो, फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा, बीच के एक दो स्टेप्स ही डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो अंदर क्या बचा 2x + 25, ठीक है। और यहाँ से -24 कॉमन लिया, और ये आ गया x + 25, और नहीं, यहाँ पे कुछ और कॉमन आना था, यहाँ पे इसमें और इसमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कॉमन आ सकता है वो है 12, ठीक है। तो 12 कॉमन लिया, नहीं तो यहाँ से हिंट भी ले सकते हो कि अंदर 2x लाना है किसी तरह, 2x पहले लिख दो, और 2x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 12 से करूंगा तो 24 ही आएगा, ठीक है। और फिर 12 को मैं, यहाँ पे 25 है, यहाँ 25 लिख दो, 12 को 25 से मल्टीप्लाई करूँ, -12 है तो -300 आना चाहिए, वो अगर आ रहा है तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो ये और ये जो है दोनों सेम आने चाहिए, तो इसका मतलब हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट सही है, ठीक है। तो अब ये कॉमन ले लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में 2x + 25 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा x - 12, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आइदर दिस इज 0, ठीक है, और x - 12 इज 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -25/2, नेगेटिव तो हो नहीं सकती ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, तो x की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि ब्रेड्थ जो है वो 12 आ गई, 12 मीटर, जो भी मीटर में दिया हुआ था ना। तो ये लिख देना है यहाँ पे, नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एज ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ब्रेड्थ इज 12 मीटर, ठीक है। सो लेंथ कितनी थी 2x + 1, x की वैल्यू 12 यहाँ डाल देते हैं, और ये आ गया 25, ठीक है। अब ब्रेड्थ 12 आ रही है और लेंथ 25 आ रही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 × 25 तुम्हारा 300 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी लेंथ और ब्रेड्थ सही निकाली है हमने, ठीक है, वो 300 ही आएगा, तो इसका मतलब हमने ठीक किया है, ठीक है, हमने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकाल दी। लास्ट में लिख दो लेंथ 25, ब्रेड्थ 12 मीटर, बॉक्स में डाल के आंसर, ठीक है, दैट्स इट।